हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? और ये स्टोरी का पार्ट 2 आप कमेंट करके बताइए आपको पार्ट 1 कैसा लगा है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉल आता है कि उसकी मॉम है को बाहर निकाल दिया है और अड़ोस पड़ोस की जो आंटियाँ होती हैं उसको चिल्ला रही होती हैं कि ये इस औरत ठीक नहीं है, इसने चोरी किया है। अब ये पुलिस स्टेशन से आई है, इस तरीके की लेडीज़ को हम अपने अपार्टमेंट में नहीं रहने दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये किसी और ने नहीं किया होता है, ये उसी ने किया होता है। और वो अपनी मॉम के साथ खड़े होके बोल रहा होता है कि मॉम आपने अच्छा किया है। उसकी मॉम भी काफ़ी सारी लेडीज़ को बोल रही होती हैं कि आपने अच्छा किया। और यहाँ पे वो बोलती है मुझे पुलिस स्टेशन से छोड़ा है, मुझे बरी कर दिया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे आ जाती है बड़ी सी कार और पता चलता है कि उसमें से उनकी बेटी निकलती है और वो बोल रही होती है कि मम्मा आपको क्या हुआ और किसने आपको निकाला। और वो बोलती है मेरी मम्मा ने कोई चोरी नहीं किया है, वो निर्दोष है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करो, मेरी मॉम को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी मॉम बोलती है अच्छा तुम्हारी माँ ने जब कुछ नहीं किया था तो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। और यहाँ पे मिस्टर सीईओ होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि मेरी मदर इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आके निपटे। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है वो आके उसमें एक थप्पड़ मारती है और बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया ना, मैंने इससे शादी कर लिया है। और ये भी कोई दूध का धोला नहीं है, ये भी 2 कौड़ी का आदमी है, तुम्हें अच्छे से रख भी नहीं पाएगा और कल के दिन तुम्हें छोड़ देगा। उसके बाद तुम्हें मेरे ही पास आना है। और यहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं वो वहाँ से भाग जाती हैं। आपको तो पता ही है समाज में ऐसा ही होता है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर, समाज तो इसी तरीके के होते हैं। फिर वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है मॉम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर लेके चलता है। वो बोलती नहीं इतने जल्दी नहीं, अभी हमें मॉम के साथ यहीं रहना पड़ेगा कुछ टाइम, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तुमने मेरे लिए सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, भविष्य में मेरी बेटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर बताने लगते हैं कि मैं चलती हूँ अभी, पर अगली बार मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी। और फिर वो बोलने लगती है मॉम हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ना आप भी, आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा-सा जॉइन करिए हम लोगों को। पर मैं आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ, इस समय मैं मेरी मॉम के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ आपके घर चलूँगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। और हम लोगों को पता चल जाता है यहाँ पे वो जॉब का इंटरव्यू के लिए आई होती है और वो बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे एक एज़ अ इंटर्न हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। अब जब वो बाहर निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जॉब में सिलेक्शन हो गया है। और फिर वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, मिस्टर सीईओ को, और बताती है कि मेरी जॉब हो गई है। और फिर वो फ़ोन करके बोलते हैं चलो ना मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए, वो काफ़ी ज़िद कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, आखिर उन्हें भी तो हक़ है अपनी बहू से मिलने का। और फिर वो मैसेज करके बोल देती है ठीक है, और सोचने लगती है कि ओके मुझे फ़ाइनली जॉब तो मिल ही गई है, अब मैं मिल लेती हूँ, वरना उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये तो कुछ करती ही नहीं है, इसलिए इसका कमाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मिस्टर सीईओ हैं उनका तो ठिकाना ही नहीं है खुशी का इस समय, वो कितने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि फ़ाइनली वो मान गई है। और फिर वो यहाँ पे आती है हाँफते हुए और फिर वो बोलने लगती है कि थैंक यू सो मच सर मुझे छुट्टी देने के लिए। और फिर यहाँ से वो जाती है। आप पलट के देखती है वहाँ पे तो कोई और नहीं होता है, वही खड़ी हुई होती है छिपकली और सोच रही होती है अच्छा ये इस पार्टी में भी आ गई है, और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो उसके जो बॉस होते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं कि तुम इधर उधर मत जाना, यहाँ पे जो भी गेस्ट है तुम्हारा काम है सब कुछ संभालना। और यहाँ पे पता चलता है कि वो छिपकली अपनी ड्रेस पे खुद से ही वाइन गिरा लेती है और सबके सामने बोलती है कि इसने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी है, ये बहुत बेकार है। और फिर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुम बहुत घटिया हो, तुम्हें पसंद नहीं है मेरी तरक्की, मैं क्यों तुम्हें पसंद नहीं करूँगी। और फिर वो लड़का आ जाता है और बोलने लगता है तुम तो हमेशा से ही ऐसा चाहते थे, तुम तो हमेशा से ही ऐसा चाहते थे, और देखो ना सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो गया है, अब तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है मिस्टर सीईओ भी आए हुए होते हैं अपने असिस्टेंट के साथ, और वो बोल रहे होते हैं कि मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर वो सबको बता रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो खुद किया है,
और फिर उसके बाद उसका जो वीडियो होता है वो उसको दिखाने लगती है। यहाँ पे वो सबके सामने बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो चिल्लाने लगती है उसके ऊपर, फिर वो उसको थप्पड़ मारने लगती है। तो बीच में मिस्टर CEO आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी वाइफ़ को बुली करे। फिर वो बोलने लगती देखिए मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और ये मेरा काम है, मैं इसलिए आपको बीच में नहीं ला सकती हूँ और आप तो एक नॉर्मल से इंसान हो, क्या ही करोगे? ये बहुत ज़्यादा अमीर और बिगड़ी हुई है। और यहाँ पे वो बोलने लगती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। जो उनके जो बॉस के चमचे होते हैं वो भी उसको सर झुकाने लगते हैं और बोलने लगते हैं अच्छा तुमने ऐसा किया है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी ही कुछ अच्छा करने वाली। और यहाँ पे जो उसके गार्ड होते हैं वो उसको पकड़ के ले जाते हैं और मिस्टर CEO उसको बोलने लगते हैं कि अब तुम जाके अपने बॉस के पास बात करो। और फिर वो उसको बोलने लगते हैं कि तुम उसको सॉरी बोलो। और फिर वो बोलती नहीं मैं उसको सॉरी नहीं बोलूँगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से जॉब ही छोड़ दूँ। जब मैं यहाँ जॉब ही नहीं करूँगी तो क्या ही मुझे सॉरी बोलना, और जब वर्क कल्चर इतना ख़राब हो मुझे ऐसी जगह काम भी नहीं करना है। और फिर वो मिस्टर CEO का हाथ पकड़ के बाहर आती और बोलने लगती आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जहाँ पे मेरी खुद की गलती ना होने पे मुझसे माफ़ी मांगने को बोला जा रहा, मेरी इंसल्ट की जा रही है, मैं ऐसी जगह क्यों ही जॉब करूँगी। और मिस्टर CEO भी बोलते हैं जी बिल्कुल मैम, आप ऐसी जगह जॉब क्यों करोगी, आपको तो बहुत अच्छी जगह जॉब करने की ज़रूरत है, पर कोई बात नहीं, मैं आपका ख़्याल रखूँगा, मैं आपके सारे एक्सपेंसिव उठाने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद वो बोलती है हाय कितना कूल बंदा है, सोचने लग जाती है। और फिर वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बट जब तक तुम्हारी जॉब नहीं हुई तब तक। और फिर वो उसको लेके चलता है और बोलता है कोई बात नहीं, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, मैं भी देखना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, मॉम डैड तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे जॉब से रिलेटेड या कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, स्पेशली मेरी मॉम। फिर उसके पास मिलने जाती हैं और उनकी जो मॉम होती है वो उसे गिफ्ट देती हैं। ये कंगन होता है जो उसको बताती है और बोलती है ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं रख सकती। और फिर उसके जो डैड होते हैं वो बोलते हैं नहीं, हमारा ये इकलौता बेटा है इसलिए मैं किसी और को नहीं, ये तुम्हारे लिए रखा है। और उसकी मॉम होती है ना जो, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रेटी हो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरे बेटे को तुम्हारे जितनी अच्छी लड़की भी मिल सकती है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो नई कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। यहाँ पे वो भी मिल जाती है और वो सोचती है अरे राम, दुनिया कितनी छोटी है, कल ही तो हम मिले थे, आज फिर से मिल जाते हैं। और यहाँ पे वो लेडी होती है, वो कोई और नहीं होती है, उसकी मौसी होती है। तो वो उसको बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो लड़की को आप देख रहे हो जो वो खड़ी हुई है, आपने ना उसका नाम देख के उसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना है, लेकिन वो बहुत बेकार लड़की है और उसकी माँ चोर है। इस तरीके के लोगों को कंपनी में नहीं रखना चाहिए, इससे कंपनी की रेपुटेशन पे असर पड़ता है। और हमें पता चलता है, यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस आपको बॉस ने जब तुम CEO को देखोगे तुम खुद ही पागल हो जाओगे उसको देख के। और यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं और उसको बोलने लगती हैं कि मैम हमें तो पता है आपका ही सिलेक्शन होगा और यहाँ पे सब कुछ आपकी ही वाहवाही होगी, इससे अच्छा है कि हम आज से ही आपके बारे में सोचने लगे, क्योंकि क्योंकि जितने जल्दी मुझे ये पता चल जाएगा कि आप ही सब कुछ हो उतने जल्दी मेरे लिए अच्छा है। और यहाँ पे वो चुप के सुन रही होती है, बोल रही होती है अच्छा। और यहाँ पे एक लड़की आती है, उसकी ड्रेस के ऊपर पानी गिरा देती है, फिर वो पानी लेके वापस से उसके ऊपर पानी डाल देती है और बोलने लगती है कि देखो मेरे ऊपर पानी गिरा है इसलिए मैंने भी गिरा दिया। मिस्टर CEO होते हैं उसको बुला के अपने केबिन में लेके आते हैं और फिर वो उसको बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा देता हूँ और यहाँ तुम बैठो। तो बोलती नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी काबिलियत के दम पे जॉब लेना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी इतनी तो मदद कर ही सकते हैं, मेरे लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हो, आपको मेरी तरफ से बिल्कुल फेयर रहना चाहिए, भला ये कंपनी आपकी हो पर उसके बाद भी
तो कोई बात नहीं, मुझे ही किस करो, उसके बाद हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और फिर उन लोगों के बीच हो जाता है फर्स्ट किस। और फिर उसके बाद मिस्टर CEO बोलते हैं, कोई बात नहीं माई वाइफ ही, तुम जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करूँगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और कल से हम हस्बैंड वाइफ साथ में आए। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी लड़की आ सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। असिस्टेंट आके बताता है कि यहाँ पे वो आ गया है आपसे मिलने के लिए। कोई बात नहीं, थोड़ा और उसे घूमने दो। फिर वो सोचता है अच्छा वो तो यही जानता है ना कि मैं डिलीवरी बॉय है, कोई बात नहीं। और फिर वो उसके लिए एक एक्सपेंसिव रिंग खरीदता है और उसको बताता है कि देखो ना, मेरे पास तो ये रिंग है और ये मैंने किसी और के लिए नहीं तुम्हारे लिए ख़रीदी है, और वो भी डिलीवरी वाले कपड़े पहन के, ताकि मैं तुम्हें याद दिला पाऊँ कि मैं भला ही कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज वही हूँ, वही CEO जो पहले था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह मुझसे प्यार करो। और इन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। वो बोलने लगता है कि मिस्टर CEO ने हमारे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर वो लड़की आ जाती है और उसको वो बोलने लगते हैं फादर कि देखो ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो मिस्टर CEO है वो सिंगल है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी के बारे में उनसे बात चलाऊँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि हाँ। और फिर यहाँ पे वो आता है और उनको ग्रीट करने लगता है और बोलने लगता है कि मेरी कंपनी में क्राइसिस चल रहा है, उम्मीद है आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। और फिर वो भी बोलने लगती है सॉरी, मैं ऐसे ही किसी भी अरे गरे को सपोर्ट नहीं कर सकती। वो सोचने लगता है मैंने इतने टाइम इस लड़की से इतना प्यार किया, उसके बाद भी इसने मुझे 1 मिनट में छोड़ दिया। और फिर वो चिल्लाने लगता है और यहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और ये चीज़ उसने देख ली होती है। वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में जो चल रहा है उन सब चीज़ों के लिए मज़े लेने के लिए आए हैं, पर उसे ये पता नहीं होता है कि ये किसी और ने नहीं, मिस्टर CEO ने ही किया है। और उसके बाद वो दिखाने लगती है कि ये किसी और ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने दिया। उम्मीद है तुम्हें तो ये पसंद ही आया। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं डिलीवरी वाला हूँ और मेरी वाइफ है, ये वो भी मेरे साथ डिलीवरी करेगी। और दोनों टशन मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है कि फ़ाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो उसके पास आ जाता है और उसको बोलता है प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो ना, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब वो भी बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उसको निकाल देते हैं और वो अपने डैड से बोलती है डैड, मैं तो बेस्ट से भी बेस्ट की चॉइस में हूँ। अच्छा है ना, CEO के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी की दौलत है, मैं तो उससे ही शादी करूँगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी प्यारी का हो जाता है सिलेक्शन। वो अब जाने लगती है जॉब एवरीडे, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय हो जाती है। और यहाँ पे जितनी सारी लड़कियाँ होती हैं वो सोच रही होती है नॉर्मल सी लड़की है, इसका कैसे ही सिलेक्शन हो गया है। और फिर उसके बाद वो बताती है देखो, सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। और यहाँ पे वो सोच रही होती है ये तो कोई अरी-गरी लड़की ऐसे इसका हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसने अपनी मेहनत के दम पे इसको क्रैक किया है। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट की जो वाइफ भी है। और यहाँ पे वो वापस से आ जाती है, वो बोलने लगती है तुम्हें पता नहीं है ये कोई नहीं है, ये बस एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ ने चोरी किया था। फिर उसके बाद वो उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है बातों को, जो भी वो उसके बारे में गलत बोल रही थी और उसकी माँ के बारे में। और फिर वो जो वॉइस होता है वो भेज देती है कंपनी के CEO को, यानी मिस्टर CEO को, अपने हस्बैंड को भेज देती है और बोलती है कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिर जो उसकी आंट होती हैं वो आ जाती हैं और उसको बोलने लगती हैं इसमें तुम्हारी गलती, तुम इससे माफ़ी मांगो, तुम इससे इस तरीके से बात नहीं कर पाते। वही फेवरेटिज्म का वो तो हर जगह देखने को मिलता है। और फिर वो बोलती मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, गलती इसकी है, इसने बोला है मेरे बारे में। और फिर वो बोले, सारी लड़कियां हंसने लगती है। फिर वो कॉल करके बता देती है मिस्टर CEO को कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर वहाँ से असिस्टेंट आता है और फिर वो आके इन लोगों की बैंड